दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइक्लोन जब भी किसी देश या प्रदेश में आता है तो उसका आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, जैसे फानी, हुदहुद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी साइक्लोन को नाम कैसे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है और किस प्रक्रिया और किस मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किसी साइक्लोन का नाम देने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में जो साइक्लोन स्टॉर्म्स होते थे उनका नाम आर्बिट्ररीली दे दिया जाता था। जैसे कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसका सरकार के द्वारा या पहले किसी राजे महाराजे के द्वारा उसका कोई भी नाम दे दिया जाता था। लेकिन वो एक नाम नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक ही साइक्लोन बांग्लादेश और बंगाल में आया या उड़ीसा में आया तो उसका एक जगह अलग नाम होगा, दूसरी जगह अलग नाम होगा। तो पहले जो था वो नाम आर्बिट्ररीली दे दिए जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी एक सिस्टमेटिक वे से साइक्लोन का नाम दिया जाता है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे इसी सिस्टमेटिक वे के बारे में। तो 1953 से स्टार्टिंग होती है साइक्लोन्स का नाम देने की। तो स्टार्टिंग हुई 1953 से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत करी साइक्लोन्स का नाम देने की और ये साइक्लोन का नाम देता था वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस के नाम पे। तो ये वैसे ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो भी ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिशियन करप्शन करेगा उसके नाम पर साइक्लोन का नाम दे दिया जाएगा। अब अगर ऐसी चीज़ इंडिया में हो जाए तो साइक्लोन कम पड़ेंगे लेकिन नाम हमारे पास शायद बहुत ज़्यादा पड़े। खैर, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हमने बात करी करप्ट पॉलिटिशियन। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर फीमेल्स के नाम के ऊपर साइक्लोन का नाम दिया जाता था। जैसे कैटरीना, इरमा, ये अमेरिका में आए साइक्लोन्स हैं उस समय के, जिनका नाम किस पे दिया जाएगा, फीमेल्स के ऊपर के नाम पर ये नाम दिया जाता था। देन पूरी प्रक्रिया देखने से पहले कि साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है, हमें समझना ज़रूरी है कि साइक्लोन होता क्या है। तो ये जो टर्म है साइक्लोन, ये एक ग्रीक वर्ड से आई है, साइक्लोस से। तो एक ग्रीक वर्ड साइक्लोस से साइक्लोन आया है जिसका मतलब है कॉइलिंग ऑफ द स्नेक। कॉइलिंग ऑफ द स्नेक, आपको जैसे पता होगा कि सांप जैसे अपना ऐसे कॉइल करके बैठता है, उस तरीके से ही साइक्लोन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से लिया गया, उससे स्नेक के लिए जो वर्ड है कॉइलिंग ऑफ द स्नेक, उससे। तो साइक्लोस फ्रॉम साइक्लोन फ्रॉम साइक्लोस, कॉइलिंग ऑफ द स्नेक। तो इस तीनों में स की आवाज़ आ रही है, जैसे साइक्लोन, देन साइक्लोस और स्नेक। तो ऐसे याद रखें, स से साइक्लोन, देन साइक्लोस और स्नेक। तो इससे ये लिया गया। मेनली जो साइक्लोन है वो क्रिएट होता है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस क्यों आएंगी? लो प्रेशर एरिया की वजह से। तो कहीं पे जहाँ पर लो प्रेशर एरिया आया वहाँ पर होंगी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। जैसे यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो जो जल होगा, पानी होगा, वो ऊपर इवेपोरेट करेगा। एनवायरनमेंट में इसका टेम्परेचर लो होगा, फिर ये वापस मूव करेगा। तो ये जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई लो प्रेशर एरिया से, उसकी वजह से बनता है
आपका साइक्लोन, राइट। और ये जो साइक्लोन है ये अपने साथ एकम्पनाई करेगा, एकम्पनाई मतलब अपना साथ किसको चलाएगा, वायलेंट स्टॉर्म्स को। और फिर जिसकी वजह से जो वेदर कंडीशंस होंगी वो सीवर यानी कि खतरनाक बनेंगी। तो जैसे आप देखते हैं कि साइक्लोन में काफ़ी तेज़ हवा आती है, देन जिससे कई बार हमने देखा साइक्लोन में गाड़ियां तक उड़ जाए या अगर लोगों को इवैक्यूएट ना किया जाए तो काफ़ी लोगों की वहाँ डेथ हो सकती है, फसल पूरी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो वेदर कंडीशंस हैं ये पूरी सीवर यानी ख़तरनाक हो जाती हैं। तो इसको आप याद रखें, लैक से LAC और के, तो इसमें के से तो कुछ नहीं होगा, एल से होगा लो प्रेशर एरिया। तो पहले लो प्रेशर एरिया बना जिससे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, और उस डिस्टर्बेंसेस से क्या बना, साइक्लोन। तो लैक ट्रिक है एक याद रखने का साइक्लोन की फॉर्मेशन को। एक मैं बेसिक आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साइक्लोन के बारे में। तो अब साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाएगा, इससे पहले हम देखते हैं कि कब हम कहेंगे कि ये जो स्टॉर्म है ये साइक्लोन है। तो जब स्पीड साइक्लोन की 34 नॉटिकल माइल्स पर आर होगी, 34 नॉटिकल माइल्स पर आर जब स्पीड होगी साइक्लोन की, तब हमें उस साइक्लोन को एक स्पेशल जो नाम है वो देना पड़ेगा। और इसी के साथ एक बात आप और याद रखें कि एक जो नॉटिकल माइल है वो 1.85 किलोमीटर्स के बराबर होता है। स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा सकता है स्टेट PCS में। तो 1 नॉटिकल माइल इज़ 1.85 किलोमीटर्स, और जब 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर से स्पीड से मूव करेगा साइक्लोन, तब हमें उसको एक स्पेशल नेम देंगे। इसके साथ जब मैंने आपको बताया कि साइक्लोन अपने साथ स्टॉर्म्स को लेके जाएगा, सीवर, जिससे सीवर वेदर कंडीशंस बनेंगी, तो जो स्टॉर्म्स होंगी विंड स्पीड उसमें या तो 74 MPH, अभी ये MPH है माइल्स पर आवर, तो 74 MPH तक अगर पहुंचेगी या फिर उसको क्रॉस करके ज़्यादा होगी विंड स्पीड, तब हम उसे क्लासिफाई करेंगे एज अ साइक्लोन। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की, तो पैसिफिक ओशन में नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की, तो इसमें जो साइक्लोन का नाम है वो ह्यूमन नेम नहीं होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि 100% किसी भी साइक्लोन का नाम ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं होगा, पर मोस्ट ऑफ जो साइक्लोन्स वहाँ आएंगे उसका नाम ह्यूमन नेम्स पर नहीं होता है। तो किस पर होगा, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज और फूड आइटम्स के ऊपर वहाँ पे उनका नाम दिया जाता है। कहाँ, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। 2000 से अब हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके शुरुआत करी साइक्लोन का नाम देने की। ईयर 2000 याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक ने साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के नाम रखने की शुरुआत की 2000 से। और जो नॉर्थ इंडियन ओशियन में जितने भी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आएंगे उसका नाम IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अगर हम इंडियन ओशियन रीजन की बात करें कि इंडियन ओशियन रीजन में जितने भी साइक्लोन्स आएंगे उनका नाम कैसे दिया जाएगा, तो उनका नाम 8 कंट्रीज़ मिलकर देती हैं। कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान एंड थाईलैंड।
कब से इन्होंने शुरुआत करी? 2004 से। इम्पोर्टेंट 8 कंट्रीज नाम देती हैं। 2004 से इन्होंने शुरुआत करी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का। अब ये किस प्रक्रिया से नाम देंगी, तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। ये 8 कंट्रीज़ की एक मीटिंग होगी। इनके जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होंगे या हेड होंगे, उनकी मीटिंग में 8 नाम हर कंट्री अपने अपने देगी, अलग अलग नाम दिए जाएंगे। तो मान लीजिए जैसे ABCDEFGH, ये ऐसे करके नाम इन 8 कंट्रीज़ ने दिए। जैसे इंडिया ने ए, पाकिस्तान ने भी, ऐसे करके। तो अब बात है कि जब पहला साइक्लोन आया आफ्टर देयर मीटिंग, तो फिर किस कंट्री का नाम इस नाम इस साइक्लोन को दिया जाएगा? तो वो होगा कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट, जो उस कंट्री के नाम में जो पहला अल्फ़ाबेट है, उस हिसाब से सीक्वेंशियली उस नाम को दिया जाएगा। जैसे इंडिया ने ए, पाकिस्तान ने बी, श्रीलंका ने सी और बांग्लादेश ने डी दिया, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आएगा, तो जो पहला साइक्लोन होगा उसको नाम डी दिया जाएगा, जो कि बांग्लादेश ने, मतलब जो भी नाम बांग्लादेश देगा वो नाम दिया जाएगा। तो इंडियन ओशन में जो नाम दिए जाते हैं वो इस प्रक्रिया से दिए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि 8 कंट्रीज़ ने मिलके अपने नाम की लिस्ट दी, और फिर उन कंट्रीज़ में उसमें इन कंट्रीज़ में अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसके सीक्वेंस के हिसाब से उसके द्वारा दिया गया नाम को लिया जाएगा, और जो भी साइक्लोन आया उसको दिया जाएगा, एंड देन फिर वो रोटेशन से बाकी सारी कंट्रीज़ के दिए गए नाम लिए जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है इंडियन ओशन में जो साइक्लोन जाते हैं उनका नाम देने की। तो साइक्लोन जैसे ही इन 8 कंट्रीज़ के एरिया में एंटर करता है, तो जो प्री डिफाइन नेम, जो मीटिंग में उन्होंने पहले से डिफाइन किए गए थे, वो नाम सीक्वेंशली फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो मेंबर कंट्री का होगा उसके हिसाब से दिए जाएंगे, एंड देन ये फिर एक एक बार सारी कंट्रीज़ के जो दिए गए नाम हैं वो उस साइक्लोन को दिए जाएंगे इस प्रक्रिया में। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट साइक्लोन्स की बात करें पिछले कुछ सालों से, तो साइक्लोन ओखी ये आया था नवंबर 2017 में। इसका नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। ये जो वर्ड है ओखी, इसका बंगाली लैंग्वेज में मीनिंग है आई, यानी आँख। देन उसी की तरह फ़ानी और फ़ोनी, ये नाम भी बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। इसका मतलब है हुड ऑफ अ स्नेक। तो ये प्रक्रिया है, और ऐसे साइक्लोन्स के जो खासकर इंडियन ओशन में साइक्लोन बनते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।